जाग गए सभी बच्चे, एक बार फिर मन में आ गई टॉप करने की। लेकिन अब की बार जो आपके मन में आई है टॉप करने की, आप यहां से बिल्कुल जीरो से, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर अपने गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट और सक्सेस को अब की बार आप पक्का अचीव कर रहेंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल देने वाला हूं जिसको फॉलो कर आप 95% अपने किसी भी बोर्ड एग्जाम या किसी भी क्लास में आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, ऐसी मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। इसके बदले आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट करना होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की। आप चाहे किसी भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सीबीएसई से हैं, राजस्थान बोर्ड से हैं, हरियाणा बोर्ड से, कोई भी बोर्ड हो आपका, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो सिलेबस है आपका सभी बोर्ड में सेम रहता है। एग्जाम जो पेपर का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है बोर्ड के अनुसार, लेकिन जो आपका सिलेबस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। आज मैं अपने हाई जोश के साथ हूँ, और जोश के साथ क्यों ना भी हूँ, जिन बच्चों को मैंने टाइम टेबल दिया है उसने अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर अचीव किया है। तो आप भी इस टाइम टेबल को जरूर फॉलो कीजिए, और अपना जो बेहतरीन जो परिणाम है उसको आप बदलते देखते हुए चलेंगे। आप पर आपके माँ बाप फख्र करते हैं, भारी भरकम फीस आपके स्कूल को देते हैं, और आपका बदले में फर्ज क्या बनता है, आपका रिजल्ट। जो वो जब आप छोटे होते हैं तब से वो आप सपना देखना शुरू करता है, कब मेरा बेटा 10th में होगा, कब मेरी बेटी 12th में होगी, और एक दिन वो आकर कहेगी पापा आज मेरे 96% आए। तो वो सपना आपको पूरा करना है, और किस प्रकार पूरा करना है, जरूर है आपको एक अच्छे दिशा निर्देश की, और वो दिशा निर्देश मैं आपको देने वाला हूँ। और अगर आप 10th और 12th क्लास इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस पर डेली आपको 10th और 12th क्लास से रिलेटेड इंग्लिश प्लस ग्रामर की कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका जो स्कूल टाइम है। जैसा आप जानते हैं आप स्कूल जाते हैं, तो स्कूल तो सभी बच्चे जाते होंगे, तो आपका जो स्कूल टाइमिंग है वो लगभग मैं मान सकता हूँ 7 से लेकर 3 PM 3 बजे तक आपका रहता है। तो देखिए जो बच्चे हैं वो डिफरेंट, हर बच्चा का जो दिमाग है वो अलग अलग होता है ना। किसी को सुबह ज़्यादा याद होता है, किसी को शाम को, किसी को रात को, कोई नाइट आउल होते हैं। तो सभी की अलग अलग अपनी थ्योरी है, अलग अलग अपना दिमाग है। तो मैं आपको हर प्रकार का टाइम टेबल आपको देने वाला हूं कि आप अपनी 6 आवर की तैयारी के साथ कैसे 95% आप अचीव कर सकते हैं। इसमें आपको स्टडी प्लस फुल मस्ती पूरा टाइम टेबल आपको देना होगा। तो आपको कॉपी पेन लेकर इस टाइम टेबल को नोट करते हुए चलना है। तो सबसे पहले 10th क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं नॉर्मली आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप 5 घंटे भी अपनी पढ़ाई को देते हैं, 10th क्लास का बच्चा अगर 5 आवर भी देता है अभी से, तो वो 95% अचीव करने में उसको कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आज आपको लिख कर दे रहा हूँ, इस वीडियो को आप सेव कर रखिए, और जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाए उस दिन मेरे से आप बात कर लेना, उस दिन कह देना कि सर हमने आपका टाइम टेबल फॉलो किया था और हमारे 95% नहीं आए। लेकिन आपको फॉलो, जो आपका जो डेली टाइम टेबल है वो आपको प्लान करना होगा। इसके लिए मैं आपको बता दूं आपके टाइम टेबल 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जो भी हर बच्चा अपनी प्रिपरेशन करता है, और सीरियस बच्चे ही इस वीडियो को देख रहे होंगे ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो 3 टाइप से आप जो बच्चे हैं वो अपना टाइम टेबल फिक्स करते हैं, डेली और एक वीकली और एक मंथली, कि मुझे दिन में आज मुझे कितना काम करना है, वीक इस सप्ताह में कितना काम करना है, एंड मंथ में हमें कितना काम करना है। तो तीनों ही टाइम टेबल आपके लिए बेनिफिशियल है। लेकिन आज अभी आपकी जो 10th 12th क्लास है वो अभी आपकी शुरू हुई है, या जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि जो डेली जो टाइम टेबल है इससे बेहतरीन कोई टाइम टेबल नहीं हो सकता। आप इसके लिए क्या करें, एक अपनी एक डायरी, ओके, अपनी एक डायरी लगाइए, और उसमें आपका जो भी डेली रूटीन है आप उसको फॉलो कीजिए, स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अपने आप को, अपने मन को, है ना, अपने दिमाग को, हर किसी को काबू कर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आज से आप ये मानकर चलिए कि जो अब की बार मुझे बोर्ड एग्जाम देना है वो मेरी जिंदगी का आखिरी एग्जाम होगा, और मुझे अपनी इसमें सारी शक्ति झोंक देंगी। तो उसके लिए आपको डेली टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप वीकली कर सकते हैं कि आपको, मुझे वीक में इतनी यूनिट का टारगेट है, इतने चैप्टर मुझे करने हैं। मंथली जो टाइम टेबल है वो अभी आपके लिए नहीं है, इसे आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये इसमें एक लॉन्ग प्रोजेक्ट हो जाता है जिसे आप लंबे समय तक फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो आप डेली या वीकली टाइम टेबल को ही प्रेफर कीजिए। आप 5 आवर, अगर 10th क्लास के बच्चे हैं तो 5 आवर आप मानकर चल रहे होंगे स्टडी के लिए। तो आपको क्या करना है इसके लिए, अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर आप मैथ्स में एवरेज है या उसी अनुसार, अगर आप मैथ्स को अपना 1 आवर देते हैं
तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप डेली मैथ को 1 आवर देते हैं तो ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं बचेगा 10th क्लास का जिसे आप न कर पाए। चलिए, चाहे वो ज्योमेट्री हो, ट्रिग्नोमेट्री हो, कोई भी चैप्टर हो आपका। ओके, उसके बाद अगर आप साइंस को, है ना, साइंस को अगर आप 1 आवर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मोशन, हर चैप्टर हो गया इसमें, है ना, तो आप आसानी से अचीव कर सकते हैं आपने 100/100 साइंस में। क्योंकि मैथ और साइंस, आप जैसा आप जानते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें से एक पेपर आपके जो लेवल है उसका क्या रखा जाता है, हाई रखा जाता है। वो आपका मैथ्स हो सकता है, साइंस हो सकता है, उसके बाद आपका आता है SST, ओके, सोशल स्टडी। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन जो तीनों सब्जेक्ट है वो ऐसा तो नहीं है कि टीचर एक दिन में एक चैप्टर आपको करा देगा। इसमें भी अगर आप 1 आवर आपका दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ आपको NCERT बुक मैं प्रेफर करूंगा, NCERT का आप एक भी अक्षर मत छोड़िए। ओके, बाद में आपके जो स्कूल हैं, जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए और बुक लगवाएंगे, हेल्प बुक वगैरह, वो आपको बाद में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही खरीदनी है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपके 3 सब्जेक्ट हो गए, उसके बाद इंग्लिश, जो कि आपका मेरा सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश प्लस ग्रामर, दोनों चीज़ को अगर आप बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 आवर, 1 घंटे में अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10th क्लास के लिए, ये चाहे तो आप 12th क्लास भी टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा, है ना। 9th क्लास वाले भी फॉलो कर सकते हैं ताकि उनको 10th क्लास में डाउट ना आए। 11th क्लास वाले भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद जो आपका बच जाता है दैट इज हिंदी। हिंदी के लिए अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो इससे बेहतरीन तो कुछ हो भी नहीं सकता। वैसे आपका हिंदी का काम 40 मिनट में भी खत्म हो जाएगा। तो ये 5 घंटे आपको देने हैं, और ये 5 घंटे आपको देने कब है, अब मैं बात करूंगा इस चीज़ की। उसी प्रकार में अगर आपको एक बार 12th क्लास की भी मैं बता दूं, अगर 12th आप साइंस से कर रहे हैं, है ना, 12th साइंस से कर रहे हैं तो आप 6 आवर आपके लिए बेहतरीन है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, अपना 1.5 घंटा मैथ्स को दे सकते हैं। ओके, 1 घंटा केमिस्ट्री को दे सकते हैं। ओके, और आपका एक जो 1.5 घंटा है आप किसको, फिजिक्स को। फिजिक्स और मैथ्स दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप IIT JEE की तैयारी कर रहे होंगे। इसके अनुसार अगर आपके पास बायो है तो आप जो 1.5 आवर लगभग आपको बायो को देना चाहिए, क्योंकि आपको आगे जाकर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है। ओके, उसके बाद आपकी एक इंग्लिश सब्जेक्ट रह जाता है, इंग्लिश को आप 1 आवर दे सकते हैं। ओके, क्योंकि जो साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है। जो आर्ट्स में सबसे ज़्यादा जो आपकी इंग्लिश में डाउट देखने को मिलती है, इसके लिए भी मैं आपको आर्ट्स के लिए बता रहा हूँ। अगर इसी प्रकार आप कॉमर्स आपके पास है तो कॉमर्स आप वहाँ जहाँ पर आप मैथ्स को दे रहे हैं वहाँ पर, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को दे सकते हैं। उसके बाद आप अकाउंट्स को दे सकते हैं। इसी में आप अनुसार आप 6 आवर आप 12th क्लास के लिए मोर देन इनफ टाइम रहता है आपका। 6 आवर में आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं बचता कि आप उसकी तैयारी न कर सके। एक तो आपका म्यूजिक हो गया, फिजिकल हो गया, एक एडिशनल सब्जेक्ट होता है जिसके लिए आप 20 से 30 मिनट आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो था आपका 10th और 12th क्लास का मीन्स 6 आवर 5 आवर का प्लान, और इसको बढ़ाइए। अगर आप एक बार पढ़ने बैठ जाते हैं तो ऐसा मानकर चलिए 3 आवर तक तो आप पेपर में बैठते हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस। तो बात आती है कि जो टाइम टेबल है मैंने इसको 3 भागों में तोड़ दिया। एक तो आप इवनिंग, नाइट एंड मॉर्निंग, 3 तरीके से आप पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चे नाइट ऑल होते हैं जिनको रात को पढ़ने का शौक है, तो ऐसे बच्चों को मैं मान के चल रहा हूँ जो बच्चे रात को पढ़ना चाहते हैं, उस सबसे पहले तो आपकी जो छुट्टी होती है वो आपकी 7 से 3 PM, 3 PM से मैं मान के चल रहा हूँ आप स्कूल से फ्री हो जाते हैं। अगर आप ट्यूशन वगैरह करते हैं तो 5 PM तक आप फ्री होकर घर आ जाते हैं। ओके, आपको अगर रात को पढ़ने की हैबिट है तो आप क्या काम कीजिए, 6 बजे से लेकर आपको 10 बजे तक सो जाना चाहिए, है ना। लगभग 3 से 4 घंटे अगर आप यहाँ सो जाते हैं तो आपको 10 बजे उठ जाना चाहिए। 10 से लेकर आपको 2 PM तक, या चाहे तो आप 3 बजे तक, 3 बजे तक आप अपनी बेहतरीन तैयारी कीजिए। बेहतरीन 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 क्या, बेहतरीन से बेहतरीन, कि आप उस समय सबसे बेस्ट टाइम है। 5 से 6 घंटे तक आप अपनी स्टडी को दीजिए। बाद में आप 3 बजे सो जाइए और आप सुबह 6 बजे तक भी उठ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो रेस्ट टाइम है वो ज़्यादा मिल जाता है। ओके, आप स्टडी के लिए आप इवनिंग में अपने आपको स्टेबल कर सकते हैं अपने टाइम टेबल को। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ जो बच्चे इवनिंग में पढ़ना चाहते हैं, जिनका गेम में इंटरेस्ट नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो उनको इवनिंग में पढ़ना चाहिए। और आप ऐसा मत कीजिए कि आज जैसे आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया मैथ्स, तो मैथ्स के साथ आप कभी भी हार्ड सब्जेक्ट मत पढ़िए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं या आप साइंस पढ़ रहे हैं 10th क्लास में है तो, है ना, उसके साथ मैथ्स के साथ आप हिंदी को दे दीजिए, या मैथ्स के साथ आपको एडिशनल सब्जेक्ट को दे दीजिए जैसे म्यूजिक, फिजिकल या इंग्लिश को दे दीजिए। ओके, फिर फिजिक्स के साथ आप किसी और सब्जेक्ट को दे दीजिए। ऐसे कंबाइन, एक हार्ड एक इजी, एक हार्ड एक इजी, इस प्रकार चैप्टर का तो जो
सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन कर कर आप पढ़िए। ओके, उसके बाद आता है आपका इवनिंग में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 5 बजे से, अब मैं मान रहा हूँ 5 से लेकर, अगर आप कंटिन्यू नहीं पढ़ सकते 5 से लेकर आप 9 बजे तक, यहाँ पर आपने 4 घंटे बन रहे हैं, लेकिन आपने अगर यहाँ 3 घंटे निकालिए तो 3 घंटे आपको या तो रात को या सुबह एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो यही दिक्कत आती है इवनिंग के टाइम टेबल में। अगली अगली बात आती है मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के लिए जो बेस्ट टाइम है वो आपका क्या है, 2 घंटे तो आप इवनिंग नाइट में पढ़ लीजिए। ओके, नाइट में, और जो बाकी जो आपके 3 से 4 घंटे बचते हैं उसको आप सुबह कीजिए, या तो आप 4 से 7 पढ़ सकते हैं या आप 3 से 6 पढ़ सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी आपको बताऊं कि जो बेस्ट टाइम टेबल क्या होता है वो आप अगर आपने सीनियर से अपने टीचर से पूछेंगे तो वो नाइट का होता है। नाइट्स में आप 10-11 बजे तक उठ जाइए, वापस सोकर 7-8 बजे अपनी नींद लेकर 3-4 घंटे की आप उठ जाइए। उसके बाद आप सुबह 3 से 4 बजे तक बेहतरीन तैयारी कीजिए, दिल झोंक कर तैयारी कीजिए। आपका शरीर, आत्मा, शरीर हर कोई ये ना कह दे कि बस अब बहुत हो गया, किताबें आपसे ये ना कह दे कि बस अब मैं तुम्हारे अंदर समाहित हो चुकी हूँ। तब आप अपनी तैयारी को, जब आप अपनी बुक को बंद कीजिए। ओके, जब आपके अंदर से ये आवाज आए तो सबसे जो बेस्ट टाइम टेबल है वो आपका नाइट का है। नाइट में आप 5 से 6 घंटे नहीं, 8 से 9 घंटे तक की अभी अपनी स्टडीज को ले जा सकते हैं। आप संडे को अपना रेस्ट रखिए, संडे को कुछ नई चीज मत पढ़िए, है ना। जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन। ओके, ताकि संडे में को आपके ज़्यादातर मोस्टली टेस्ट होते हैं तो आप अपने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस कर सके, जिसके कारण अपने आप को क्या भरोसा हो, मोटिवेट हो आप। और जिस दिन आपका रिजल्ट आए उस दिन आप मेरे पास कॉन्टैक्ट जरूर करना कि सर मैंने आपका टाइम टेबल फॉलो किया था और मेरे इतने परसेंट आए हैं, या मैंने आपका टाइम टेबल फॉलो किया मेरे इतने परसेंट नहीं आए सर। ओके, कहीं ना कहीं आप उसके लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे। आज मैं ये बात कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं अगर आप अपनी सक्सेस अचीव नहीं कर सकते तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार रहेंगे। बस यही आपसे जानकारियाँ साझा करनी थी। बाकी आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर 10th 12th अगर आपकी डिमांड होगी तो मैं 9th बाकी क्लासेस के इंग्लिश और सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन आपको तैयारी शुरू करवा दूंगा। इसके साथ आप एनडीए वगैरह की तैयारी हमारे साथ जुड़कर शुरू कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में कर दिए, इसके लिए आप अपनी जानकारियां दे दीजिए। बस इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, आपको इतना ही मोटिवेट करना था कि आप एक बेहतरीन तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं। ओके, अपने आप को जानिए, अपनी कैपेसिटी को जानिए, ताकि अपने जो परफॉर्मेंस है आप उसको बेहतर बना सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये वीडियो आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।